आपके लिए हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री 12th विद्युत रसायन चैप्टर 2। पहला क्वेश्चन है, डैनियल सेल में होने वाली समग्र रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका सही आंसर है जिंक कॉपर +2, इससे रिएक्शन करेगी तो Zn+2 और कॉपर बनता है, ये सही आंसर है बी नंबर का। सेकंड क्वेश्चन है, डैनियल सेल का मानक सेल विभव कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 1.1 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, डैनियल सेल जिस पर विभव 1.1 वोल्ट से अधिक बाहरी विपरीत विभव लगाया जाए तो सेल किस तरह कार्य करता है, तो सेल जो है वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा जो होती है वो एनोड से कैथोड की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है, जब सेल विभव और बाहरी विभव समान हो तब कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और धारा शून्य हो जाती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कब मापा जाता है, तो इसकी कंडीशन दिया है कि जब अर्धसेल में प्रयुक्त स्पीसीज की सांद्रता 1 मोलर होती है तब मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। IUPAC के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है, लवण सेतु का मुख्य कार्य है दोनों अर्धसेलों के वैद्युत अपघट्य को जोड़ना और परिपथ को पूर्ण करना। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत धारा, सेल विभव, प्रतिरोध और आवेश। इसका सही आंसर है सेल विभव। अगला क्वेश्चन है, सेल के EMF की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही आंसर नहीं दिया है। E सेल इक्वल E राइट माइनस E लेफ्ट होता है, या पिछली बार सत्य असत्य में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, तो 0.0 वोल्ट होता है। यह 2026 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विलयन की सांद्रता और गैस का दाब कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 1 मोलर सांद्रता और 1 बार दाब। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है वह स्पीसीज हाइड्रोजन आयन की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल अपचायक होता है, तो इसका सही आंसर है लिथियम। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनियम और स्वर्ण जैसी इलेक्ट्रोडों को क्या कहा जाता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन सतह प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगला क्वेश्चन है, जिंक और कॉपर के सेल के लिए कुल मानक सेल विभव कितना होता है, तो इसका सही आंसर है 1.10 वोल्ट होता है। नर्नस्ट समीकरण के अनुसार 298 केल्विन पर सेल विभव का मान कितना होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर है आपका E सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। अगला क्वेश्चन है, जब सेल साम्यावस्था में होता है तब सेल विभव का मान कितना होता है। यह इम्पोर्टेंट है, 2026 MP बोर्ड में पेपर में पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है,
मानक गिब्स ऊर्जा और मानक सेल विभव के बीच सही संबंध क्या है? तो सही संबंध है डेल जी इक्वल में -RT log KC। अगला क्वेश्चन है डैनियल सेल के लिए साम्यावस्था पर 298 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक और ई नॉट सेल के बीच में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है ई नॉट सेल इक्वल 0.059/2 log KC। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्स ऊर्जा डेल जी एक खालिस्तान गुणधर्म है जबकि सेल विभव ई नॉट सेल एक प्राचल है। इसका सही आंसर है पहले में खालिस्तान में आएगा मात्रात्मक और दूसरे खालिस्तान में आएगा स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन के प्रतिरोध और उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के सही संबंध को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है R इक्वल में रो L/A। L/A को सेल स्थिरांक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चालकत्व की SI इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर, साइमन मोहोमीटर। तो इसका सही आंसर है साइमन। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है L/A। विशिष्ट चालकता और मूलर चालकता के बीच में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है लैम्डा m इक्वल में कप्पा अपॉन चालकता K अपॉन में C। अगला क्वेश्चन है आयनिक विलयनों का प्रतिरोध मापने के लिए दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर दिया हुआ है विलयन के संगठन को बदलने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है कि चालकता जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है धात्विक चालकता किस पर निर्भर नहीं करती है? धात्विक चालकता किस पर निर्भर नहीं करती है? इसका सही आंसर है विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग आयनिक विलयन के मापन में क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सांद्रता कम करने पर विद्युत अपघट्य की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहती है या पहले से बढ़ती या फिर घटती है। तो इसका सही आंसर है घटती है। मोलर चालकता और चालकता के बीच सही संबंध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कप्पा इंटू आयतन V। अगला क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डेल m और C की पावर 1/2 के बीच खींचा गया आरेख कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है परवलय एक सीधी रेखा, अति परवलय एक वक्र रेखा। तो आंसर है इसका एक सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है कोलरास नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COH के लिए अनंत तनुता का मान किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आलेखीय बहिर्वेशन अभिक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है वियोजन की मात्रा और मोलर चालकता के बीच में सही संबंध कौन सा है? तो अल्फा इक्वल में होता है डेल m अपॉन डेल 0m। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है? तो सही आंसर है इसका प्रभावित विद्युत धारा की आवेश या मात्रा पर। अगला क्वेश्चन है आवेश धारा और समय के बीच में सही संबंध क्या है? तो इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है आवेश इक्वल में धारा इंटू समय। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश का मान लगभग कितना होता है? एक फैराड का मान कितना होता है? तो 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
अगला क्वेश्चन है, कॉपर के शोधन में अशुद्ध कॉपर पर बनाया जाता है। कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका एनोड। Al+3 के 1 मोल को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, इसलिए 3F इसका सही आंसर होगा। फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है। एनोड पर हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण और संघनन। इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। एक नज़र फॉर्मूले पर भी होती है। फैराडे का प्रथम नियम W समानुपाती Q होता है, W इक्वल में ZIT। द्वितीय नियम का फॉर्मूला है W1/W2 इक्वल E1/E2 और 1 फैराड बराबर 96,487 कूलाम या 96,500 कूलाम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जिंक या जस्ता के पात्र का प्रयोग किया जाता है। मरकुरी शेल का सेल विभव कितना होता है जो इसकी पूरी कार्य अवधि में स्थिर रहता है? तो इसका सही आंसर है 1.35 वोल्ट रहता है। लेड संचायक बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंधन सेल में किन गैसों के संयोग में जल बनने की अभिक्रिया का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो आयरन होता है वह +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग लगने का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 X अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक बैटरी की मुख्य विशेषता क्या है? इसे विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाहित करने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये सेकेंडरी बैटरी का अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया गया था? तो ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार विद्युत रसायन से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं रासायनिक बल गति की।